हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आदिल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईवी फ्लूइड्स के बारे में, कितने टाइप्स के होते हैं और साथ में जानेंगे किन कंडीशन में इनका यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आईवी फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है। आईवी को हम इंट्रावीनस बोलते हैं। इंट्रा मीन्स इनसाइड और वीनस मीन्स वीन्स, मतलब इनसाइड वीन्स। ये वो फ्लूइड्स होते हैं जो डायरेक्ट वीन्स में एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं, मतलब डायरेक्ट ब्लड में पहुंचते हैं। इसलिए हम इनको शॉर्ट फॉर्म में आईवी फ्लूइड्स बोलते हैं। ये कुछ इनके टाइप्स हैं। जनरली 5 टाइप्स के आईवी फ्लूइड्स यूज़ किए जाते हैं। नंबर 1 एनएस, जिसको हम नॉर्मल सेलाइन के नाम से जानते हैं। नंबर 2 डीएनएस, जिसको हम डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन के नाम से भी जानते हैं और इनको ग्लूकोज भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है D5, D10, D25 सॉल्यूशन, इसको हम डेक्सट्रोज सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ये D5, D10, D25 ये हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। नेक्स्ट है रिंगर्स लैक्टेट, जिसको हम RL बोलते हैं। और लास्ट वन है मैनिटॉल सॉल्यूशन। ये सब आईवी फ्लूइड्स के टाइप्स हैं। अब हम वन बाय वन इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनएस, जिसको हम नॉर्मल सेलाइन भी बोलते हैं। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 0.9% NaCl प्रेजेंट होता है 100 ml सॉल्यूशन में। मतलब अगर हम 0.9 ग्राम NaCl 100 ml वाटर में मिला देते हैं तो ये नॉर्मल सेलाइन बनकर तैयार हो जाता है। अगर इसकी हम यूज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा हम इसको डिहाइड्रेशन में यूज़ करते हैं। मतलब डिहाइड्रेशन वो कंडीशन होती है जब किसी इंसान की बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट यूज़ है इसका इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड लॉस, मतलब जब किसी इंजरी के कारण हमारी बॉडी में ब्लड लॉस हो जाता है। या फिर इसको हम वुंड वॉशिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जब कोई इंजरी होती है, चोट लग जाती है, तो हम वुंड को वॉश करने के लिए, और हम इसको इंजेक्शन देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ पाउडर्स वाले इंजेक्शन आते हैं तो वो एनएस के साथ डाइल्यूट करके ही दिए जाते हैं। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो हम 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 से 4 बॉटल पेशेंट को दे सकते हैं। और ख़ास बात इसकी याद रहे कि जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं उनको ये फ्लूइड बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। हाइपरटेंशन वो कंडीशन होती है जब हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल से हाई हो जाता है। मतलब हमारा ब्लड प्रेशर अगर 120/80 से ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। अगर नेक्स्ट टाइप की बात करें तो वो है डीएनएस, जिसको हम डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन के नाम से जानते हैं और इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में ग्लूकोज भी बोल देते हैं। इसकी अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 0.9% NaCl प्लस 5 ग्राम डेक्सट्रोज प्रेजेंट होता है 100 ml सॉल्यूशन में। मतलब अगर हम NS के अंदर 5 ग्राम डेक्सट्रोज ऐड कर देते हैं तो ये डीएनएस बनकर तैयार हो जाता है, जिसको हम डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन बोलते हैं। अगर हम इसकी यूज़ की बात करें तो इसको हम सेम वही डिहाइड्रेशन में यूज़ करते हैं और ब्लड लॉस में यूज़ करते हैं। मतलब जब किसी एक्सीडेंट या इंजरी के कारण बॉडी से ब्लड लॉस हो जाता है तो उस कंडीशन में यूज़ किया जाता है इसको। और इसको लो ब्लड शुगर में भी यूज़ करते हैं। मतलब जब किसी कंडीशन की वजह से किसी पेशेंट में ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन में डीएनएस का यूज़ किया जाता है, क्योंकि डीएनएस में डेक्सट्रोज प्रेजेंट होता है और डेक्सट्रोज एक तरीके की क्या है, शुगर है। तो इसलिए हम इसको लो ब्लड शुगर लेवल में भी यूज़ करते हैं। अगर हम इसकी डोज़ की बात करें तो सेम हम इसकी भी 3 से 4 बोतल एक दिन में दे सकते हैं। ये मैक्सिमम डोज़ है। और याद रहे ये डोज़ उस पेशेंट के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, क्योंकि उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है। और अगर हम डेक्सट्रोज दे देंगे तो डेक्सट्रोज भी एक तरीके की शुगर है, तो उस पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल और बढ़ सकता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें टाइप की तो वह है डेक्सट्रोज, जो हमने पीछे डिस्कस किया था D5, D10, D25, उसको हम यहाँ और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये डेक्सट्रोज का और नॉर्मल सेलाइन का मिक्सचर होता है एक तरीके से। अगर हम D5 की बात करें तो इसमें 5 ग्राम डेक्सट्रोज प्रेजेंट होता है 100 ml सॉल्यूशन में, और D10 में 10 ग्राम प्रेजेंट होता है 100 ml सॉल्यूशन में, और D25 में 25 ग्राम डेक्सट्रोज प्रेजेंट होता है 100 ml सॉल्यूशन में। और D5 और D10 कॉमनली यूज़ किए जाते हैं और D25 बहुत ही रेयर कंडीशन में यूज़ किया जाता है जब किसी पेशेंट की ज़्यादा ही हालत ख़राब हो जाती है। अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो इसको हम जब किसी पर्सन को वीकनेस होती है तो इसका हम वीकनेस में यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ जो है
उसमें भी किया जाता है। जैसे हम पीछे डिस्कस किया था कि जब किसी व्यक्ति का ब्लड लॉस हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इसको हम यूज़ करते हैं। और याद रहे, इसको भी हमें डायबिटिक पेशेंट को नहीं देना होता है क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज प्रेजेंट होता है। अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें तो वह है आरएल, जिसको हम रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन नाम से भी जानते हैं और इसको हम सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अगर इसकी हम कंपोजिशन की बात करें तो इसकी कंपोजिशन कुछ इस तरह है कि इसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड ये सब प्रेजेंट होता है वाटर के अंदर। आप अगर इसकी बॉटल पे देखेंगे तो आपको ये सारी कंपोजिशंस देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर हम इसकी यूज़ की बात करें तो इसको हम डिहाइड्रेशन में भी यूज़ करते हैं और ब्लड लॉस को रिकवर करने के लिए यूज़ करते हैं। और साथ में जिन पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, मतलब 120/80 से कम किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर रहता है, तो उस कंडीशन में भी इसको यूज़ किया जाता है और उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। और इसको न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी में भी यूज़ करते हैं, मतलब जब किसी पेशेंट के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। और अगर हम इसकी डोज की बात करें तो इसको ज़्यादा मैक्सिमम 2 बोतल हम दे सकते हैं 24 घंटे में। अगर नेक्स्ट टाइप की अगर हम बात करें तो वो है मैनिटोल सॉल्यूशन। मैनिटोल सॉल्यूशन को हम डायूरेटिक भी बोलते हैं। डायूरेटिक वो ड्रग होती हैं जो हमारे बॉडी फ्लूइड या फिर यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देती हैं। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 20 ग्राम मैनिटोल प्रेजेंट होता है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। और अगर हम इसकी यूज़ की बात करें तो हम इसको ओलिग्यूरिया में यूज़ करते हैं। ओलिग्यूरिया वो कंडीशन होती है जब हमारी बॉडी में यूरिन का प्रोडक्शन कम होने लगता है, तो उस टाइम मैनिटोल दी जाती है जो हमारे यूरिन के फ्लो या यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। नेक्स्ट यूज़ है इसका ओडिमा। ओडिमा वो कंडीशन होती है जब हमारी बॉडी में कहीं फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, मतलब फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, जब मतलब वाटर, तो हमारी बॉडी में स्वेलिंग होने लगती है, हमारे टिश्यूज़ जो है स्वेल होने लगते हैं। तो उस कंडीशन में हम मैनिटोल का यूज़ किया जाता है। जब हमारे यूरिन का आउटपुट बढ़ता है, मतलब यूरिन का फ्लो जो है बढ़ जाता है, तो उसी के साथ हमारी जो बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा है वो यूरिन के साथ साथ बॉडी से एक्सीड आउट हो जाता है। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।